नमस्कार दोस्तों। मैं रोशनी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए गणित शिक्षण शास्त्र का पाठ नंबर 7 लेकर के आया हूं, जिसका नाम है दोस्तों अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि। ये गणित शिक्षण शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। अंग्रेजी में इसे ह्यूरिस्टिक मेथड ही कहते हैं और हिंदी में ह्यूरिस्टिक विधि कहिए या अन्वेषण विधि कहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक विधि क्या है। दोस्तों ह्यूरिस्टिक शब्द यूनानी भाषा के शब्द ह्यूरिस्को से बना है, जिसका अर्थ होता है मैं स्वयं खोज करता हूं। अर्थात ह्यूरिस्टिक विधि खोज करने पर आधारित है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ह्यूरिस्टिक शब्द यूनानी भाषा का शब्द है जो ह्यूरिस्को से निकला है और जिसका अर्थ होता है मैं स्वयं खोज करता हूं। अर्थात ह्यूरिस्टिक विधि खोज करने पर आधारित है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, इस विधि में छात्र निष्क्रिय श्रोता न रहकर स्वयं अन्वेषक यानी आविष्कारक होते हैं। छात्र स्वयं खोज करते हैं, इसलिए छात्र को अन्वेषक या आविष्कारक कहते हैं। और यह विधि बहुत ही कारगर साबित होती है, क्योंकि स्टूडेंट खुद से किसी विधि का आविष्कार करता है या किसी चीज का आविष्कार करता है। दोस्तों अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि छात्रों को स्वयं सोचने के अवसर प्रदान करती है। इस विधि में छात्र स्वयं सोचते हैं। यह विधि बच्चों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करती है। बच्चे वैज्ञानिक की तरह सोचने लगते हैं। अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि तर्क, निर्णय, कल्पना, चिंतन आदि की उपयुक्त अवसर प्रदान करके बालक के मानसिक विकास की प्रक्रिया को तीव्र करती है। अब दोस्तों अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि को तुलनात्मक रूप से देख लेते हैं। देखिए उनके गुण और दोष क्या है, तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करते हैं। देखिए दोस्तों अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि के गुण और दोष का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। देखिए पहला नंबर गुण है इस विधि का, यह विधि मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होती है। और दोष में देखेंगे ह्यूरिस्टिक विधि या जिसको अन्वेषण विधि भी कहते हैं, यह विधि बहुत धीमी गति से चलती है, इसलिए यह धीमी गति है। दूसरा नंबर गुण है दोस्तों ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि में छात्र स्वयं करके सीखता है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। दूसरा दोष देखिए, छोटे बच्चों के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है, यानी अनुपयुक्त है छोटे बच्चों के लिए यह। तीसरा नंबर गुण देखिए, इस विधि में बालक आत्मनिर्भरता को प्राप्त करते हैं, यानी आत्मनिर्भर हो जाते हैं, स्वयं से खोजते हैं इसलिए आत्मनिर्भर हो जाते हैं। और तीसरा नंबर दोष है समस्या निर्धारण की जटिलता होती है इस विधि में। चौथा नंबर गुण देखिए दोस्तों, शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में समन्वय होता है इस विधि द्वारा। और चौथा दोष देखिए, शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है दोस्तों इस विधि में, ये दोष है। यदि शिक्षक प्रशिक्षित नहीं है तो स्टूडेंट को नहीं बता पाएगा और स्टूडेंट जो है खोजने में नहीं खोज पाएगा, इसलिए शिक्षक प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है, ये दोष के रूप में चलेगा। अब पांचवा नंबर गुण देखिए,
5वां गुण है शिक्षक छात्र संबंधों में मधुरता आती है इस विधि द्वारा। और 5वां दोष है प्रयोगात्मक कार्य पर अधिक बल दिया जाता है, इसलिए यह दोष के रूप में लेंगे। और 6ठा नंबर देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण होता है इस विधि द्वारा। अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण होता है, ये 6ठा गुण था। और 6ठा दोष देखिए, यह अपव्ययी होता है। उसके बाद 7वां नंबर देखिए गुण दोस्तों, वैज्ञानिक प्रणाली में प्रशिक्षण, यानी वैज्ञानिक पद्धति द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। और देखिए दोष में हो जाएगा, यह विशेष पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता होती है इस विधि में। और 8वां नंबर गुण है दोस्तों, अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि के द्वारा बालकों में परिश्रम करने की आदत पड़ जाती है। और 8वां दोष देख लीजिए, छात्रों को आविष्कारक का दर्जा मिलता है और अध्यापक पर अधिक उत्तरदायित्व नहीं रहता है दोस्तों। यह जो है, क्योंकि स्टूडेंट खुद इस विधि में खोज करता है। इस तरह से आप लोग तुलनात्मक अध्ययन कर लिए, अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि जिसे कहते हैं इस विधि का। अब देखिए दोस्तों, अगली विधि देखते हैं। अगली विधि है प्रयोगशाला विधि। देखिए प्रयोगशाला विधि को अंग्रेजी में लैबोरेटरी मेथड के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। गणित एक ऐसा विषय है जो केवल पढ़कर ही नहीं सीखा जा सकता है। गणित के अध्ययन को सुधारने एवं अर्थपूर्ण बनाने के लिए विद्वानों ने प्रयोगशाला विधि को ही लाभप्रद माना है। गणित एक ऐसा विषय है जो केवल पढ़कर ही नहीं सीखा जाता, बल्कि करने से सीखा जाता है दोस्तों, यानी करके सीखते हैं इस विधि में भी। इस विधि में छात्र स्वयं प्रयोगशाला में उपलब्ध यंत्रों, उपकरणों तथा अन्य सामग्री की सहायता से गणित के तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों, संबंधों आदि की सत्यता की जांच करते हैं। यह विधि ज्ञात से अज्ञात तथा करके सीखने का पालन करती है दोस्तों। इस विधि से सीखा हुआ ज्ञान अस्थायी होता है। इस विधि में बच्चा पूर्ण सक्रिय एवं सहभागी रहता है। यह विधि बच्चों में प्रयोग की भावना उत्पन्न करती है। बालकों में निरीक्षण एवं तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। इस तरह से दोस्तों प्रयोगशाला विधि बच्चों के लिए यानी बालकों के लिए बहुत ही अच्छी विधि है। इस विधि द्वारा बहुत कुछ सीखता है बच्चा। तो दोस्तों पार्ट नंबर 7 यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे आगे फिर अगले वीडियो में होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।